हेलो, शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है मोशन, और ये 9th क्लास का एक चैप्टर है। और इसमें हम लोग दो टाइप देखे थे, एक इसमें से विराम जो हम लोग देखे थे और एक गति यानी कि रेस्ट एंड मोशन। ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मोशन हम लोग देखे कि 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का? 4 टाइप का। तो 4 टाइप का इसमें हम लोग मोशन देखे थे, जिसमें से हम लोग देखे थे लाइनर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन, है ना, और इसमें से दोलनी गति देखे थे, आवृत्ति गति देखे थे। इस तरह से हम लोग 4 देखे थे, है ना। इस तरह से हम लोग कितना गति देखे थे? 4। और इसमें देखे थे रेखीय गति, जो सीधी रेखा में गमन करे, है ना, उसको रेखीय गति बोलेंगे। जो वृत्त की पथ पर गमन करे, है ना, उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। और रेखीय गति किसको बोलेंगे? जो सीधा रेखा की ओर गमन करे, है ना। दोलनी गति का मतलब क्या है कि एक ही बिंदु से, कोई निश्चित बिंदु से, है ना, आगे पीछे होता है ना, आगे पीछे होता है, उसी को हम लोग दोलनी गति कहते हैं, ठीक है। और आवृत्ति गति में हम लोग देखे थे कि एक निश्चित समय अंतराल से, किसी अनुसार से, समय अंतराल से हम लोग देखे थे कि कोई दोलन करता है इस तरह से, है ना, तो उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से इधर इधर जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति गति, ठीक है। दोलनी गति का जैसे हम लोग देखे थे तो पेंडुलम हो गया, है ना। वृत्तीय गति में हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिए थे कि मौत का कुआं हो गया, है ना, तो वृत्तीय गति में पथ पर करता है ना। तो इस तरह से हम लोग देखे थे। रेखीय गति हम लोग देखे थे, कोई रोड पे चल रहा है ना, तो ये सब क्या होगा? रेखीय गति, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। गति में हम लोग का 2 पॉइंट है, जिसका नाम है एक सदिश और एक अदिश, ठीक है। सदिश और एक अदिश। तो सदिश किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं ना, वेक्टर और नॉन वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सदिश वैसा होता है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो। तो सदिश बोलेंगे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सदिश राशि। और अदिश में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, केवल परिणाम होता है, केवल परिणाम होता है, ठीक है। तो जिसमें केवल परिणाम होगा उसको अदिश राशि बोलेंगे, और जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होगा उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जैसे हो गया विस्थापन हो गया, ठीक है, वेग हो गया, इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें हो गया कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, घनत्व हो गया, ये सब हम लोग का है अदिश राशि। यहाँ से रोक हम लोग और देखेंगे जिसको बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, ठीक है। दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं? यहाँ पे जो हम लिखते हैं ऐसा सेंटेंस जो कि इसके अंदर आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे यहाँ देखिए ये सेंटेंस है कि एक कमांड में एक पेज और एक डिवाइस पर इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसका करके ओपन द डोर, ये क्या हो गया? कमांड दे, ठीक है। यू मस्ट टेक रेस्ट, तुम सलाह दे तुम आराम करो, क्या बात है, ठीक है। तीसरा जो प्लीज सम मनी, हम अपने पापा या मम्मी से क्या चीज के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप ओके क्लियर।
रोका था। देखो दूरी और विस्थापन है ना, तो किसी पथ पर तय की गई लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं ना। कोई पथ पर कोई भी दूरी हम लोग तय की जो लंबाई तय करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी। ठीक है। और विस्थापन तो न्यूनतम तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम तय की गई दूरी हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल बोलेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे इस तरह से चलेंगे तो हमको क्या अधिकतम दूरी तय करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको सीधा हम लोग यहाँ से यहाँ चल गए तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूनतम दूरी। तो ये हम लोग का कहलाएगा विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन। ठीक है, इसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। हो गया, आए समझ में दूरी और विस्थापन। हाँ देखो दूरी हम लोग जानते हैं कि दूरी हम लोग देखते हैं कि या फिर धनात्मक होगा या फिर शून्य होगा, है ना। लेकिन हम लोग विस्थापन के बारे में बात करें तो विस्थापन हम लोग का धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। यानी हम लोग बात करें तो डिस्टेंस हम लोग का पॉजिटिव या फिर जीरो होगा, लेकिन विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव और भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में तीन टाइप का होता है ना, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य होगा। लेकिन दूरी में धनात्मक और शून्य होगा। अच्छा दूरी कभी देखा है नेगेटिव होना, बोलेगा -5 किलोमीटर बोला है कोई। दूरी हम लोग का हमेशा पॉजिटिव होता है ना। और लेकिन विस्थापन हम लोग का नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं। ठीक ना, ये काम कब करेगा, जब तुमको बोलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट बताइए, तो इस टाइप में तुमको काम करेगा। ठीक है, देखो यहाँ स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, यानी चाल और वेग, इन दोनों में डिफरेंट जाने। हम लोग अभी इसके पहले क्या देखे थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट, है ना। अब हम लोग देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंट। ठीक है, तो चाल हम लोग बोलेंगे तो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल हम लोग किसको बोलेंगे, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। हम लोग चाल बराबर भी पढ़े हैं। चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, दूरी बटा समय, है ना। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ देख इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे हम लोग, है ना। अब इसी से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं और स्पीड भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला को यूज करके हम लोग 3 निकाल सकते हैं ना। फिर हम लोग देखेंगे वेग। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, वेग देखेंगे। तो वेग में होता है क्या, जैसे हम लोग इसमें पढ़े इकाई समय तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, है ना। इसी तरह चाल हम पढ़ लिए दूरी बटा समय। अब वेग, तो फिर इसी तरह हम लोग बोलेंगे इकाई समय में तय की गई विस्थापन को, तय की गई विस्थापन जिसको हम लोग बोले थे डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग कहते हैं। इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, है ना। ठीक है, इसको हम लोग भी से वेग बराबर वेलोसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं और इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पे दूरी को जो तय करेगा उसको चाल बोलेंगे, या विस्थापन को जो तय करेगा उसको वेग बोलेंगे। तो दूरी, हम लोग दूरी को देखे थे कि दूरी हम लोग इस तरह भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन में क्या बोले, जो न्यूनतम दूरी तय करे, जो न्यूनतम दूरी तय करे। जैसे ऐसे ऐसे जा रहा है और हम लोग कहाँ ऐसे जाएंगे, हम लोग सीधा यहाँ से चल जाए तो ये न्यूनतम दूरी तय किया, ये अधिकतम दूरी तय किया। तो ये जो न्यूनतम दूरी तय किया इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है,
तो इसी टाइप से हम लोग बोलेंगे। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर हम लोग बोलेंगे विस्थापन बटा समय। ठीक है। अभी हम लोग क्या देखे थे? वेग, है ना। अब हम लोग देखते हैं त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? ठीक है, यानी एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। देखो, तो एक्सेलरेशन हम लोग किसको बोलेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक ना। तो वेग में परिवर्तन, अभी हम लोग पढ़े ना वेग, वेलोसिटी। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। अब देखो वेग में परिवर्तन, अब देखो वेग में परिवर्तन क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन, जैसे कि हम लोग देखें, वेग में होता क्या है, 2 पॉइंट होता है ना। 2 पॉइंट होता है। एक होता है प्रारंभिक बिंदु होता है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, करते हैं ना, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्रारंभिक बिंदु। और जहाँ हम लोग अंत हो जाएगा वहाँ क्या बोलेंगे? अंतिम बिंदु, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं हम लोग इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी। और हम लोग इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच का जो होता है अंतर, उसी को हम लोग बोलते हैं वेग में परिवर्तन। क्या बोलते हैं? वेग में परिवर्तन। ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु को हम लोग, प्रारंभिक बिंदु को हम लोग U से डिनोट करते हैं। किससे? U से। ठीक है। और अंतिम बिंदु को हम लोग V से, अंतिम बिंदु को हम लोग V से, किसके डिनोट करते हैं? V से। ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन, तो इसमें से जब दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे? V माइनस यू बाय टी बोलेंगे ना, V माइनस यू बाय टी। तो ये हम लोग का हो गया परिवर्तन। क्या हो गया? यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है। इसी को बोलते थे एक्सेलरेशन बराबर, हम लोग को पूछेगा तो V माइनस यू बाय टी बोलेंगे। ये फॉर्मूला हो गया एक। ठीक है। यानी त्वरण बराबर V माइनस यू बाय टी। ठीक है। V माइनस यू बाय टी, इसको याद रखना है। ठीक ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला, इसी से हम लोग और भी निकाल सकते हैं ना। जैसे हम लोग बात करें तो ए टी बराबर V माइनस यू, है ना। यानी कि त्वरण में अगर हम समय के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का अंतर का भी हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है। दोनों का अंतर का भी पता चल जाता है कि दोनों का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का डिफरेंट क्या था, यानी कि दोनों का वेग का अंतर क्या था, है ना। तो वेग में जो अंतर हुआ वही वेग में क्या हुआ? परिवर्तन। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ए बराबर V माइनस यू बाय टी, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर V माइनस यू बाय टी। ये हो गया परिवर्तन। जो V माइनस यू हुआ मतलब परिवर्तन हुआ, यानी चेंजिंग हुआ, है ना। तो इसमें हम लोग देख लिए, है ना, एक्सेलरेशन देख लिए। इसमें से ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। और इसमें से ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, यानी कि जो हम लोग का नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। इस चीज़ को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा इसे। ठीक है। ये सब चीज़ ज़्यादा करके फोकस करने, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो एग्ज़ाम का जो रूल नियम जो बदल गया है 50% ऑब्जेक्टिव वाला, उस सब है ना, बहुत अभी जो है ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में भी काम कर जाएगा वो, और ये बोर्ड का भी एग्ज़ाम में काम कर जाएगा। इसलिए इस सब है ना ज़्यादा करके फोकस करना है। ठीक है। इस सब पे ज़्यादा फोकस रखेगा तो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो है तुरंत सॉल्व होगा, है ना। और अभी तो जान ही रहा है 50% ऑब्जेक्टिव कर चुका है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है। और जितना भी पढ़ाया जाएगा ना ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश ज़्यादा करना है ना। 50% क्योंकि वहाँ से हम लोग को उठाना पड़ता है। ठीक है। तो आज हम लोग मोशन का जो कुछ पॉइंट देखे थे, इसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे कल। जैसे हो गया विस्थापन समय ग्राफ देखेंगे, और चाल और दूरी का ग्राफ देखेंगे,
इस तरह से वेग और समय का ग्राफ देखेंगे। तो ये सब हम लोग कल मोशन में ग्राफ देखेंगे और ग्राफ में देखेंगे कि कैसे इस तरह से आगे वेग बढ़ता है, कैसे घटता है, एक समान रहता है। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कल। तो आज हम लोग वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।